तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की तरफ से आने वाली 4 बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसके तहत आप यहां पर इंटरेस्टेड हो तो मई के मंथ में इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम चारों वैकेंसी के बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ। साथ ही साथ आप अप्लाई कब से कर पाएंगे एंड इसका एग्जाम क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग से बात करेंगे कि आप यहां पर देख सकते हो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 न्यू वैकेंसी के बारे में, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, जो आपकी मई 2023 में आ जाएगी, जिसके तहत आप यहां पर इंटरेस्टेड होगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली हम यहां पर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप यहां देख सकते हो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसके लिए हाल ही में जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है जीएसएससी की तरफ से जारी किया गया है, उसी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कब से कब तक इसका अप्लाई होगा, साथ ही साथ एग्जाम अप्रोक्स कब तक होगा। बाकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी यह रिक्वायरमेंट होगी, इसके तहत 6 पोस्ट पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो आपका 6 पद होगा, जिसमें देख सकते हो गार्डन अधीक्षक के वेट में, इसी के साथ वेटनरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी सुपरवाइजर, यानी टोटल जो 6 यहाँ पर पद है, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। बाकी जो टोटल सीट के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें, तो आप यहाँ याद रखिएगा 914, जी हाँ 914 सीट पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी। बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर याद रखना है कि ग्रेजुएशन पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिटेल में इस टॉपिक पर आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा नोटिफिकेशन की मदद से। फिलहाल आपको जानना है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसके तहत आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो आप एज याद रखिएगा 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। याद रखिएगा जो सैलरी होगी 29,200 से लेकर के 81,100 तक अप्रॉक्स आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। चलिए अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर जो एसएससी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें आपको अप्लाई डेट एंड साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट भी देखने को मिल रहा होगा। तो आपको बता दूं आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो मई के मंथ से ही। जी हाँ, मई के फर्स्ट वीक से ही आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो चुका है, तो याद रखें कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट होगा ना, वो मे बी आपका सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके 3 पेपर होंगे। तो याद रखना किस किस टाइप से पेपर होंगे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले जो पेपर 1 का एग्जाम होगा वो आपका हिंदी में, आप हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगे। हिंदी में आप देख सकते हो 60 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको टोटल देख सकते हो 6 दूनी 12 120 आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसका आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। साथ ही साथ जो आपका पेपर 1 क्लियर होता है तो पेपर 2 आपका यहाँ पर होगा, जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट याद रखिएगा पहले जो आपके 12 लैंग्वेजेस थे, उर्दू, संथाली, बांग्ला हो, खोड़िया करके जो 12 लैंग्वेजेस थे, उसमें आपके 3 और लैंग्वेजेस ऐड कर दिए गए हैं न्यू नोटिफिकेशन न्यू नियमावली के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना अब आपको टोटल जो 15 लैंग्वेजेस के एग्जाम हो सकते हैं, 15 में से जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उसका आपको एग्जाम देना होगा। जो आपका एडिशनल जो आपका लैंग्वेज ऐड करा गया है वो आप यहाँ देख सकते हो हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करा गया है। चलिए बात करते हैं इसका जो थर्ड पेपर होगा, जो पेपर 3 होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 3 आप देख सकते हो तकनीकी से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य गणित से रिलेटेड लेकर के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो 150 क्वेश्चंस होगा, जो आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा इसका पेपर देने के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है तीनों ही पेपर का एग्जाम जो होगा एक ही टाइम में लिया जाएगा। साथ ही साथ जब आपका पेपर 2 में 30% प्लस मार्क्स आता है तो आपका पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 में भी 30% प्लस मार्क्स आता है
तो जाकर के आपका पेपर 3 चेक होगा। अदरवाइज तीनों का एग्जाम तो आपका ले लिया जाएगा, बट यदि पेपर 1 में ही 30% मार्क्स नहीं आता है तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं किया जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका रिटन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इस रिक्वायरमेंट के बारे में हमने जानकारी प्रोवाइड कर दी। बाकी ऑफिशियल जो जॉब नोटिफिकेशन आएगा में भी आपको हमने बता रखी है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा तो आपको ऑफिशियली अलग से इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। जी हाँ, उत्पाद सिपाही के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर रखी है। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो आपकी झारखंड से रिलेटेड आएगी। जी हाँ, झारखंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही बड़ी लेवल पर वैकेंसी आएगी। यहाँ पर याद रखना है, जो आपकी वैकेंसी नंबर ऑफ सीट होगी ना, वो आपकी 583 यहाँ पर सीट पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। बाकी क्वालिफिकेशन बात करेंगे उत्पाद सिपाही की, आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो याद रखिएगा मात्र 10th क्लास पास आउट हो तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिटेल हमने यहाँ पर लिख रखी है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपका 19,900 से लेकर के 63,200 तक की आपकी यहाँ पर पेमेंट स्केल मिल जाएगी। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस याद रखना है। जो आपका सबसे पहले आपको बता दूं तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, देन जाकर के आपका रिटेन होगा, देन जाकर के आपका मेडिकल होगा। तो याद रखना है सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के तौर पर हाइट एंड चेस्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हाइट आप देख सकते हो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 155 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर मेजरमेंट रखी जाएगी। बाकी फीमेल कैंडिडेट आप यहाँ पर हो तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपकी चेस्ट भी मेजरमेंट करी जाएगी 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक जनरल के लिए, 79 से 84 आपका SC ST के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके रनिंग के बारे में। तो रनिंग आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसमें ही आपको क्लियर देखने को मिल गया था कि 10 किलोमीटर का आपका यहाँ पर रनिंग होगा, जो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो आपको 40 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ये आपका फीमेल के लिए। मेल के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर आपका जनरली यही टेस्ट होगा। फिजिकल आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। देन जब आपका फिजिकल क्लियर होता है तब जाकर के आपका रिटन एग्जाम होगा। एंड रिटन एग्जाम में भी आपको यहाँ पर 3 पेपर होंगे, जो आपके एक ही टाइम में लिए जाएंगे। तो आपको तीनों पेपर के बारे में ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, हिंदी में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे एंड इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। साथ ही साथ जब पेपर 1 आपका 30% प्लस मार्क्स आता है तब जाकर के आपका पेपर 2 लैंग्वेज का आपका एग्जाम होगा, लैंग्वेज टेस्ट, जो हमने यहाँ पर भी आपको बता रखी है। जो आपका टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, 15 लैंग्वेजेस होंगे, जिसके बारे में हमने आपको बता दिए। 3 एडिशनल सब जो आपके जो लैंग्वेज है वो ऐड करे गए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, जो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपका जो दोनों पेपर होगा वो क्लियर है। थर्ड पेपर के हम बारे में बात करते हैं तो थर्ड पेपर आपका इससे डिफरेंस है थोड़ा। तो आप देख सकते हो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होंगे, झारखंड से रिलेटेड आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सामान्य गणित से रिलेटेड आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आप देख पाएंगे तो 120 क्वेश्चंस होगा, जिसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। बाकी जो हमने यहाँ पर पेपर 2 एंड पेपर 3 के बारे में बात करा, यही पेपर 2 एंड पेपर 3 आपका मेरिट पर काम आएगा। मेरिट आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 के बेसिस पर ही बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पेपर 1 होगा वह सिंपली क्वालिफाई नेचर का है। तो हमने यहाँ पर बात कर लिया रिटन एग्जाम के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए इंतजार आपका खत्म हो चुका है। उत्पाद सिपाही भर्ती अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो मई के 2nd वीक से, जी हाँ मई के 2nd वीक से आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको मई के 2nd वीक में ही मिल जाएगा। बाकी देख सकते हो फिजिकल जो आपका होगा, फिजिकल का भी आपका यहाँ पर मंथ जारी किया गया है। फिजिकल आपका जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अपने रनिंग को सबसे पहले अच्छा कीजिए। जुलाई से सितंबर के बीच में आपका यहाँ पर रनिंग लिया जाएगा। बाकी रिटन एग्जाम देख सकते हो, जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा तब आपका नवंबर के
स्टार्टिंग से ही आपका यहाँ पर रिटन के लिए आपका यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। रिटन एग्जाम आपका नवंबर के मंथ में होगा। तो ये हमने बात करी है शॉर्ट फॉर्म में उत्पाद सिपाही के बारे में। बाकी इसके लिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं थर्ड सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करेंगे झारखंड CGL कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके तहत आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसका भी आपका जो अप्लाई प्रोसीजर है मई के मंथ से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। CGL के बारे में क्या डिटेल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पर CGL के बारे में जो बात करेंगे ना, तो झारखंड CGL में इस बार जो वैकेंसी आएगी देख सकते हैं 956 सीट प्लस पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी आएगी। क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गजट में आपको जो झारखंड CGL है उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है, साथ ही साथ कुछ अपडेट भी किए गए। तो उसमें आपको ज़्यादा सीट के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो हो सकता है फिलहाल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह 956 सीट पर, बट इसे बढ़ाया जा सकता है। मे बी 1200 1800 सीट पर आपकी यहाँ पर CGL की रिक्वायरमेंट आ सकती है। चलिए देखते हैं हम इससे क्वालिफिकेशन को। तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है, सिंपली ग्रेजुएशन पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की पेमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर एज के बारे में हम बात करेंगे, 21 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमने एक और बात नहीं बताई बाकी दोनों ही रिक्वायरमेंट में। तो याद रखिएगा जो हम यहाँ पर एज के बारे में बात कर रहे हैं तो एज आपकी OBC से रिलेट करते हो तो आपको यहाँ पर 3 ईयर कैज रिलेक्शन मिल जाएगा। एंड SC से या फिर ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर कैज रिलेक्शन मिल जाएगा। ये आपकी जो है ना, ये आपकी हर एक रिक्वायरमेंट जो हमने यहाँ पर चारों रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, चारों रिक्वायरमेंट में यह वैलिड होगी। OBC के लिए 3 ईयर एंड SC ST के लिए 5 ईयर कैज रिलेक्शन आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक हमने क्लियर बात कर लिखी है। बाकी हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ ध्यान रखना है, मेन आपका होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम देख सकते हो इसमें भी आपके 3 ही पेपर होंगे कि जनरली जो हमने यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करी 3 रिक्वायरमेंट में, तीनों में ही आपके 3-3 करके पेपर होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होगा। हिंदी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन के आपका यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाना होगा जो आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज भी हमने आपको बता रखी है 15 लैंग्वेजेस है, जिसमें कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है एंड उसका आपको एग्जाम यहाँ पर देना होगा। वो भी आपका मेरिट, उसका नाम नंबर जो भी होगा ना, जो भी आपका लैंग्वेज टेस्ट में नंबर आएगा वो आपके मेरिट में ऐड होगा। चलिए थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं। थर्ड पेपर आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ याद रखना है सबसे पहले जो आपका मेन एग्जाम थर्ड पेपर का होगा वो आप देख सकते हो झारखंड एंड GS से रिलेटेड आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी हाँ 40 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन एंड साइंस से रिलेटेड आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आप यहाँ पर ऐड करिएगा 2 4 6 8 80 90 100 120 नंबर के आपके यहाँ पर क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 आप यहाँ पर टोटल ऐड कीजिएगा तो टोटल आपके यहाँ पर 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आप टोटल आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसका आपको यहाँ पर मेन पेपर होगा। याद रखिएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 का मार्क्स ही आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा। यह हमने बात कर ली है एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसके बारे में। बाकी सीजीएल के लिए कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो अप्लाई के जो आपका फर्स्ट वीक होगा मई का फर्स्ट वीक, उसी टाइम से आपका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। बाकी जो आपका इसका रिटर्न एग्जाम होगा वो आप देख सकते हो सितंबर के फर्स्ट वीक से रिटर्न एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली है सीजीएल के बारे में। तो सीजीएल के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इस टॉपिक पर हमने पर्सनली भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको आई बटन में भी आपको वह वीडियो का लिंक दे दूंगा। चलिए लास्ट सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इन जितने भी यहाँ पर हमने सीट बताई है उन सभी ज़्यादा सीट है आपकी इस रिक्वायरमेंट में। तो याद रखिएगा जो ये आपकी रिक्वायरमेंट है झारखंड डिप्लोमा लेवल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है। जी हाँ, झारखंड डिप्लोमा लेवल की यह एग्जामिनेशन है जिसके तहत आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो हम यहाँ पर 5 पोस्ट होगी जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। सीट के बारे में हम बात करेंगे तो 1285 सीट पर आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी।
क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा रहेगा। डिफरेंट टाइप के ट्रेड है जिसके तहत आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो और उस सभी ट्रेड को आप यहाँ पर रखते हो अपने पास, तो आप उन सभी के मदद से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो जनरली है आपका डिप्लोमा लेवल का या एग्ज़ाम होगा। बाकी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर हमने बता रखी है। चलिए एज के बारे में बात करते हैं। 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की मिल जाएगी। अप्लाई डेट की हम बात कर लेते हैं तो मई के सेकेंड वीक से इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। नवंबर का अप्लाई डेट के बारे में हम इसके बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो मई के सेकेंड वीक से ही इसकी रिक्वायरमेंट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एंड इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम आपका जो डेट होगा वह अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो है हमने बताई है डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन की। बाकी इसका जो रिटन एग्जाम होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। 2 पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं तो 2 पेपर आप देख सकते हो। सामाजिक अभियांत्रिकी से लेकर के 80 क्वेश्चंस होंगे और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 8, 9, 10, 11, 12, 120 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा अभियांत्रिकी से रिलेटेड ही आपके 120 क्वेश्चन होंगे, जो आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय लेगा। दोनों ही पेपर आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हमने बात करी है टोटल 4 रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसके तहत आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको बता दूं, जब से इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इस टॉपिक पर हम आपको पर्सनली नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ही। साथ ही साथ इसका ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, हमारे सेकंड चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल जो आपको कैसे आपको अप्लाई करना है उसका वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आज की। चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।